नमस्कार, मैं वर्षा आप लोगों के साथ। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ इंश्योरेंस नॉलेज। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 5 टॉप बेस्ट कंपनीज के 5 टॉप बेस्ट प्लान के बारे में जो मार्केट में सबसे ज्यादा बिकते हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरा प्रोवाइड करते हैं। उन प्लान्स में सारी वो चीजें मिल जाएंगी आपको, सारे वो फीचर्स मिल जाएंगे जो एक कस्टमर को जरूरत है, जिन फीचर्स की। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और मैंने प्लान को ज्यादा ब्रीफ नहीं किया है, मेन जो पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस मैंने प्लान की सर्विसेज और न्यू अपडेटेड जो क्लेम रेशो हैं उनके बारे में भी उसमें बताया है। जब मैं ये वीडियो बना रही थी और इसके बारे में सारी चीजें पढ़ रही थी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी जगह जगह वेबसाइट से, हर जगह मैंने सर्च किया था। मुझे काफी ऐसी चीजें देखने को मिली जिनके मैंने स्क्रीनशॉट्स और वीडियो के बीच में लगाए हैं। आप उन क्लिप्स को जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा जो बड़ी बड़ी कंपनी है, एग्रीगेटर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, वो कस्टमर को कितनी इजीली मैनिपुलेट कर लेती हैं और कितनी इजीली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। वो जरूर आपको देखना चाहिए कि आपको कभी भी पॉलिसी बाय करने से पहले जरूर हर जगह देखना चाहिए। सिर्फ एक कंपनी पे विश्वास नहीं करना, चाहे वो कोई कंपैरिजन वेबसाइट है, चाहे वो कोई सी भी वेबसाइट है। वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक, और वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी वो कैसी लगी, और जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात कर रही थी वो फ्रॉड जानकर आपको कैसा शॉक लगा। तो इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइए। 5 बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के 5 बेस्ट प्लान के बारे में हम बात करेंगे जो मार्केट में सबसे ज्यादा सेल आउट होते हैं। मैंने लिया है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का केयर प्लान, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्रोटेक्ट प्लान, प्रोटेक्ट प्रो हेल्थ प्लान, HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का ऑप्टिमा रीस्टोर प्लान, मैक्स बूपा का कंपेनियन प्लान। ये 4-5 प्लान मैंने आपके लिए हैं कंपैरिजन के लिए। ज्यादा डीप इनसाइड नहीं जाऊंगी, सिर्फ बेसिक मेन जो फीचर्स हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और सर्विस से रिलेटेड। सबसे पहले सम इंश्योर्ड लिया है मैंने 5 लाख का सभी प्लान्स में। प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो प्रीमियम 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड के अकॉर्डिंग देखा है मैंने, जिसमें आपका केयर का प्रीमियम है 12,332, स्टार का प्रीमियम है 14,060 रुपीज, मणिपाल सिग्ना का प्रीमियम है 13,378, HDFC का प्रीमियम है 14,960 और मैक्स बूपा का प्रीमियम है 14,916। अप्रोक्स प्रीमियम सबके आसपास ही है। इसके अलावा कौन सी कंपनी कितनी पुरानी है, कब स्टैब्लिश हुई थी, ये भी मेन बात है, तो इस पे भी एक बार देख लेते हैं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान 2012 में आई थी, रेलीगेयर के नाम से आई थी उस टाइम। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस 2006 में आई थी। मणिपाल सिग्ना 2014 में आई थी, सिग्ना TTK के नाम से। HDFC अर्गो 2002 में आई थी। अभी अपोलो मोनिक और HDFC दोनों मर्ज हो चुकी हैं, तो ये ऑप्टिमा रीस्टोर प्लान उस टाइम अपोलो मोनिक में था, अब HDFC अर्गो का बात कर रही हूं मैं। मैक्स बूपा आपका 2010 में आई थी। अब क्लेम रेशो की बात कर लेते हैं, अपडेटेड क्लेम रेशो। जब आप गूगल पे चेक करेंगे तो गूगल पे आपको जो है क्लेम इनकर्ड रेशो दिखाई देगा, जो आपको अप्रॉक्स इतने अराउंड होगा 50% 60% के अप्रॉक्स। बट एक होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तो हमेशा जो आपको नोट करना है वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो नोट करना है। मैं बता देती हूँ अपडेटेड क्या है। अगर आप केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो आपका जो क्लेम इनकर्ड रेशियो है वो 55% है, लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशियो है जो 92% आ रहा है। स्टार हेल्थ का क्लेम इनकर्ड रेशियो है 63%, लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशियो आ रहा है 90%। मणिपाल सिग्ना का क्लेम इनकर्ड रेशो है 54%, लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशो है आपका 91%। HDFC अर्गो का क्लेम इनकर्ड रेशो है 62%, लेकिन क्लेम जो सेटलमेंट रेशो है वो है 86%, कम है आपका। इसके अलावा मैक्स बूपा का क्लेम इनकर्ड रेशो है 53% और क्लेम सेटलमेंट रेशो है 89%। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की, कौन सी कंपनी की थर्ड पार्टी है और कौन सी कंपनी इन हाउस क्लेम सेटल करेंगी। मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि जो क्लेम इन हाउस सेटल करती है कंपनी वो ज्यादा बेटर होती है कंपेयर टू थर्ड पार्टी। तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस की थर्ड पार्टी है पैरामाउंट, वो पैरामाउंट आपकी थर्ड पार्टी है जो आपको क्लेम सेटल में हेल्प करेगी।
क्लेम के टाइम पे हेल्प करेंगी। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इन हाउस क्लेम सेटल करती है, इनकी कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये खुद सेटल करते हैं अपने क्लेम्स। मणिपाल सिग्ना की थर्ड पार्टी मिलेगी आपको मेडी असिस्ट, जो आपके क्लेम में हेल्प करेगी। HDFC अर्गो की थर्ड पार्टी है फैमिली हेल्थ TPA प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका क्लेम में हेल्प करेगी। एंड मैक्स भूपा का कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इन हाउस क्लेम सेटल करते हैं ये भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेटवर्क हॉस्पिटल्स, जो बहुत मायने रखते हैं, जिसके जितने ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल होंगे वो उतनी ज्यादा अच्छी सर्विस देंगे। सो केयर हेल्थ इंश्योरेंस में नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं आपके 8350 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स। स्टार का आपका जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वो है 10,200 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल। मणिपाल सिग्ना के 6,500 नेटवर्क हॉस्पिटल, HDFC अर्गो के 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स और मैक्स भूपा के 5,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जब मैं ये स्टडी कर रही थी कि कौन सी कंपनी का क्या अपडेट है क्या नहीं, सो मैंने एक चीज नोटिस करी जो बहुत कंफ्यूजिंग थी। जब आप केयर की वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तो फ्रंट में ही आपको उन्होंने दिखा रखा है 15,500 प्लस नेटवर्क फैसिलिटी आपको दी जा रही है, नेटवर्क हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी दी जा रही है, विच इज रॉन्ग। इतने हॉस्पिटल्स किसी के भी नहीं है। वहीं इनसाइड में मैं अभी आपको साथ के साथ मैंने वीडियो बना ली थी इसकी स्क्रीनशॉट ये देखने के लिए। इसके इनसाइड में इन्होंने खुद ही अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है 8,350 नेटवर्क हॉस्पिटल्स। मतलब कस्टमर्स को इतना, मतलब कैसे कोई कंपनी जो कंफ्यूज कर सकती है, मैनिपुलेट कर रहे हैं ये कस्टमर को डायरेक्टली। इसके अलावा अगर आप पॉलिसी बाजार जैसी वेबसाइट पे देखेंगे तो पॉलिसी बाजार वेबसाइट पे भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। केयर के यहाँ पे आपको जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स बताए जा रहे हैं वो 6,500 प्लस बताए जा रहे हैं। स्टार हेल्थ के 9,900 प्लस और मैक्स भूपा के 6,100 प्लस, जो गलत इन्फॉर्मेशन है, सही मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कभी भी आप कंपैरिजन जैसी वेबसाइट पे भी टोटल भरोसा करके ना चलें, ये भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी बाजार ने क्या दिखा रखा था, और यहाँ पे आपको अगर मैक्स भूपा की खुद की वेबसाइट पे दिखाऊं, सो मैक्स भूपा की खुद की वेबसाइट पे जो नेटवर्क हॉस्पिटल उन्होंने दिखा रखे हैं वो दिखा रखे हैं 5,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स। यानी डायरेक्ट आपको 6,000 हॉस्पिटल्स, आपको 1,000 हॉस्पिटल ज़्यादा बढ़ाकर बताए जा रहे हैं। ये बेसिकली अपने टारगेट अचीव करते हैं, क्योंकि इनका हर कंपनी के साथ टाई अप होता है, तो जौन सी कंपनी बेचनी होती है उसका ज़्यादा अच्छा दिखा देते हैं। तो इन पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा कभी। जो पहला फीचर है रूम रेंट लिया है मैंने। रूम रेंट आपको सिंगल प्राइवेट AC रूम दिया जाएगा, किसी में कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो ये बहुत बेस्ट पार्ट है। इसके अलावा प्री एंड पोस्ट की बात करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के और बाद के खर्चे। सो अगर आप लेते हैं केयर पॉलिसी तो उसमें 30-60 आपको मिलता है हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के 30 दिन के और डिस्चार्ज होने के 60 दिन के खर्चे आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं तो उसमें आपको 60-90 मिलेगा हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के 60 दिन के और डिस्चार्ज होने के बाद के 90 दिन के खर्चे। मणिपाल सिग्ना में भी सेम है, 60 और 90, एडमिट होने से पहले के 60 दिन के, डिस्चार्ज के 90। और HDFC अर्गो में एडमिट होने से पहले 60 और डिस्चार्ज के बाद के 180 मिलेंगे। ये बेस्ट पॉइंट है इसमें। मैक्स भूपा में आपको एडमिट होने से पहले के 30 और डिस्चार्ज के बाद 60, तो ये भी आपका सिमिलर है। नेक्स्ट आते हैं डे केयर फीचर। अगर 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन होना मैंडेटरी होता है, बट कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट जो आजकल होते हैं, लेजर ट्रीटमेंट होते हैं, उनमें आपका 24 हॉस्पिटलाइजेशन होना मैंडेटरी नहीं होता। तो वो कितने ट्रीटमेंट कंपनी कवर करके चलती है। सो यहाँ भी मैंने एक देखी जो कस्टमर के साथ बहुत कंफ्यूजिंग था। मतलब पॉलिसी बाजार जैसी वेबसाइट अपने आप को अपडेट नहीं रख रही है। पॉलिसी बाजार वेबसाइट में मैंने जब ये चीज चेक करी तो वो दिखा रहे थे अपने कंपैरिजन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स पॉलिसी बाजार जैसी वेबसाइट पे जाते हैं कंपेयर करने के लिए ताकि उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, बट वहां भी कस्टमर्स के साथ जो है वो खेल रहे हैं इस तरीके से। वहां पे आपको डे केयर ट्रीटमेंट दिखाए जाएंगे, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर है, बट सेम यही चीज अगर आप देखिए यहाँ रेली केयर की वेबसाइट पे अगर देखेंगे ना, तो उन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वो केवल 540 ट्रीटमेंट कवर करते हैं, 540 प्लस ट्रीटमेंट, राइट। तो ये थोड़ा मिसकम्युनिकेशन है जो ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी जो कंपनीज होती हैं इनको अपने वेबसाइट पे कि क्या ये शो कर रही हैं क्या नहीं आज की डेट में। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में अगर हम देखेंगे तो ऑल ट्रीटमेंट आपके कवर हैं, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट। मणिपाल सिग्ना में 546 ट्रीटमेंट है और HDFC और मैक्स भूपा में दोनों में आपके जो है ऑल ट्रीटमेंट कवर है।
इसके अलावा नेक्स्ट इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड। आपका केयर में, स्टार में, सिग्ना में 4 साल का वेटिंग पीरियड है। एचडीएफसी में और मैक्स भूपा में 3 साल का वेटिंग पीरियड है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट, जो मोस्ट ऑफ दी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं और कस्टमर्स को इसी चीज पे जो है अट्रैक्ट होता है हमेशा कस्टमर। सो ये देख लेते हैं, रेलीकेयर केयर प्लान जो है केयर कंपनी, ये आपको 1 टाइम रिस्टोरेशन देगी जिसमें सेम पर्सन सेम डिजीज सेम ईयर कवर नहीं होगा। इसके अलावा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 3 टाइम्स रिस्टोरेशन देगी जिसमें सेम पर्सन सेम डिजीज सेम ईयर कवर नहीं होगा। मणिपाल सिग्ना आपको अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोरेशन देगी जिसमें सेम पर्सन सेम डिजीज सेम ईयर कवर नहीं होगा। एचडीएफसी अर्गो आपको 1 टाइम देगी जिसमें सेम पर्सन सेम ईयर सेम डिजीज कवर नहीं होगा। और मैक्स भूपा भी आपको 1 टाइम देगी जिसमें सेम पर्सन सेम ईयर सेम डिजीज कवर नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नो क्लेम बोनस की। नो क्लेम बोनस में अगर मैं बात करूं, सो नो क्लेम बोनस होता है अगर आप पूरे साल कोई क्लेम नहीं करते तो रिन्यूअल के टाइम पे कंपनी आपका नेक्स्ट ईयर के लिए सम इंश्योर्ड आपका जो कवरेज अमाउंट होता है वो इंक्रीज कर देती है कुछ परसेंटेज के हिसाब से। सो वो देख लेते हैं। अगर आप केयर प्लान लेते हैं तो उसमें 10% करके एवरी क्लेम फ्री ईयर आपका इंक्रीज किया जाएगा, मैक्सिमम 50% ही बढ़ाएंगे। यानी अगर आप 5 लाख की पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो मैक्सिमम 7.7 लाख तक का ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मतलब 7.5 लाख तक की ही पॉलिसी मानी जाएगी, आपका 50% बढ़ेगा, 2.5 लाख का ही नो क्लेम बोनस मिलेगा। इसके अलावा अगर स्टार में जाते हैं तो पहले साल आपको 25% मिलेगा नो क्लेम फ्री ईयर में, उसके बाद 10% करके बढ़ेगा, मैक्सिमम 100%। मणिपाल सिग्ना में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 5% करके एवरी ईयर मिलेगा, चाहे आप क्लेम करें या ना करें, और मैक्सिमम 200% तक मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा एचडीएफसी अर्गो में जाते हैं तो 50% करके 2 टाइम्स में 100% मिल जाएगा। और अगर आप मैक्स भूपा में जाते हैं तो आपको 20% करके आपको 5 इयर्स में 100% तक मिल जाएगा मैक्सिमम। अब जब नो क्लेम बोनस की मैंने चेक किया पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे, तो मुझे एक बात समझ नहीं आई। चलो मणिपाल सिग्ना का तो मान लिया हमने कि 200% बोनस दे रहा है, वो तो अच्छा है भाई, बट रेलीकेयर और स्टार में मुझे रेलीकेयर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 50% नो क्लेम बोनस दे रहा है, वो भी 10% करके, और वहीं पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस 100% बोनस दे रहा है, पहले साल 25 फिर 10% करके। तो इसमें रेलीकेयर में ग्रीन कलर क्यों और स्टार में येलो कलर क्यों? ये तो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि रेलीकेयर अच्छा है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग तो स्टार ज्यादा बेटर है। आपका क्या ओपिनियन है, ये भी जरूर मुझे बताइएगा। हेल्थ चेकअप की बात कर लेते हैं, फ्री हेल्थ चेकअप। आपका रेलीकेयर में ये एक बेस्ट पॉइंट है, आपका एवरी ईयर आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा। आज आपने पॉलिसी बाय की है, आज ही आप एक फ्री हेल्थ चेकअप करा लीजिए बेशक। ठीक है। इसके अलावा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में एवरी क्लेम फ्री ईयर रिन्यूअल के टाइम पे आपको हेल्थ चेकअप मिलेगा। आपका मणिपाल सिग्ना में एवरी 3 क्लेम फ्री ईयर रिन्यूअल के टाइम पे मिलेगा, यानी हर 3 साल के बाद आपका जो है हेल्थ चेकअप मिलेगा। एचडीएफसी में एवरी 2 ईयर, हर 2 साल के बाद आपको हेल्थ चेकअप मिलेगा। और मैक्स भूपा में एवरी रिन्यूअल, हर रिन्यूअल पे आपको हेल्थ चेकअप प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ देखो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी इनका बिजनेस चल रहा है। हेल्थ चेकअप के बेनिफिट में रेलीकेयर में तो चलो मानो बेस्ट है ही कि एवरी ईयर आपको देता है हेल्थ चेकअप। स्टार में और मणिपाल सिग्ना कैसे ग्रीन इतना बेस्ट हो गया? मणिपाल सिग्ना में आपको दे रहा है एवरी 3 ईयर पॉलिसी, यानी हर 3 साल के बाद, और स्टार में एवरी ईयर दे रहा है। तो मणिपाल कैसे बेस्ट है जब 3 साल के बाद देगा? तो ये लॉजिक पॉलिसी बाजार का कभी समझ नहीं आएगा। इतना सेल कौन करता है यार, मतलब कस्टमर के साथ धोखा, सीरियस। इसके बाद एक बेनिफिट है जो मार्केट में कोई कंपनी नहीं दे रही, सिर्फ स्टार हेल्थ दे रही है या फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में, जिसको हम रिचार्ज बेनिफिट कहेंगे। यानी अगर कस्टमर का कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि उनका पहला ही क्लेम उनके कवरेज अमाउंट से ज्यादा का आ रहा है, तो उस सिनेरियो में कोई कंपनी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देगी, आपको अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको 1.5 लाख रुपए का रिचार्ज बेनिफिट देकर चलेगी कि ऐसी सिचुएशन में 1.5 लाख रुपए कंपनी एक्स्ट्रा भी देगी, जो आपका आप कवर करा सकते हैं पहले ही क्लेम में। और ये बहुत अच्छा बेनिफिट है अगर सोचें हम इस बारे में तो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रही हूँ, आप लिंक पे क्लिक करके मुझे अपनी पर्सनल डिटेल शेयर कर सकते हैं। इफ यू नीड मोर अबाउट दी प्लान, किसी भी पर्सनल प्लान के बारे में जानना हो तो आप मुझे उस पर अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आई विल कॉन्टेक्ट टू यू। थैंक यू।